यदि आपको ये 5 लक्षण दिखते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर के साथ आपका कोई गहरा संबंध है। अब देखो, क्यों नहीं इच्छा होती है ना जांचने की कि क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं, क्या है उनका और हमारा संबंध, और कितना गहरा है भगवान के साथ हमारा संबंध। जय श्री राम दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि वो कौन से लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि भगवान के साथ आपका संबंध बहुत गहरा है। दोस्तों, पहली नज़र होनी चाहिए भगवान को पहचानने। रोज की तरह दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि भगवान के साथ एक संबंध जरूर बनाना होता है। कोई भाई का संबंध, कोई माता पिता, है ना, इस तरह से संबंध बनाते हैं। कोई अपने बेटे के समान भगवान को, मतलब आप जिस संबंध से आप उनको बोलेंगे ना, आप उसी भगवान उसी रूप में आपके पास आएंगे। कोई एक संबंध जो आपको लगता है वो भगवान के साथ जरूर बनाइए। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध कितना प्रगाढ़ है, इसमें आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे जो कि एक्सपीरियंस से पुराने लोग, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा संत लोग हैं, उनसे पता लगते हैं कि अगर ऐसे कुछ लक्षण आपके पास आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका भगवान के साथ संबंध बहुत गहरा हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको भक्ति में आनंद आने लगेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा, आपको किसी की, आप समझ लिए, आपको शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहेगी। आपको, अगर आप आधा घंटा बैठते हैं तो आपका मन करेगा कि आप 1 घंटे बैठ जाओ, यानी आपका उस तरफ मन लग रहा है भक्ति में। तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन बैठ रहा है भगवान के साथ। ऐसे ही मन नहीं लगता दोस्तों। हम लोग संसार में इतने लिप्त होते हैं ना कि हम 2 घड़ी पूजा में बैठने में हमको ऐसी उकताहट होती है कि जैसे बाहर क्या मिल रहा होगा हमको, है ना, मन करता है फटाफट बस ये निपटा दूं मैं और चलो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपका बहुत मन लग रहा है भक्ति में और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी देर और करूं, तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद है। संसार आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना आपको भक्ति है। दोस्तों, अगली चीज, जब आप भगवान के साथ आपका गहरा संबंध होगा ना, तो आपको संसार समझ में आएगा, तो आपकी भक्ति सकाम से निष्काम की ओर जाएगी। फिर आपको लगेगा, अरे क्या मैं भी ये संसार की चीजें भगवान से मांग रही हूँ। तो आपको क्या होगा, निष्काम की तरफ आप बढ़ोगे। और भक्ति में जब आप भगवान की पूजा करोगे, उनसे मन लगाओगे, तो आपके आंसू निकलेंगे, आप रोने लगोगे। ये सब लक्षण तब होते हैं, अपने आप से नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं भगवान के पास। देखो, मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान के सामने जाके रोते हैं। देखो, रोने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप परेशान हो अपने रिश्तों से, अपने संबंधों से, संसार से, या आप किसी कमी में हो, आपके पास कोई कमी है और तब आप रो रहे हो, ठीक है। लेकिन एक रोना ऐसा होता है कि सब कुछ है पर भगवान रोना आ रहा है ना, तो वो रोना भगवान के लिए रोना होता है, संसार के लिए नहीं, है ना। अपने दुखों के कारण तो पूरी दुनिया रो रही है, बिना दुखों के रो के दिखाओ, क्योंकि देखो, दुखों से भीन कोई नहीं है ना। दुख कब है? दुख तब है जब हमको ज्ञान नहीं है। हम सोच रहे हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसका मतलब हमें ज्ञान नहीं है। ये संसार की चीज़ें हैं। हाँ, यदि भगवान का आशीर्वाद नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो दोस्तों, अगर भगवान के साथ आपका गहरा संबंध हो जाएगा ना, तो आपको सांसारिक चीज़ों से मोह हट जाएगा, तब आपको आनंद आएगा। पूजा पाठ, भक्ति में रोना, ये सब कुछ आपका होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, सब वही करवाते हैं, इसीलिए सारा सब कुछ उनके पास छोड़ देना चाहिए। जब भगवान की कृपा आपके पास होगी, भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, तो आप कभी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग सोचते हैं मैं ठीक, सब गलत, और दूसरे की बड़ा, मतलब हम जजमेंटल हो जाते हैं दूसरे के लिए कि अरे वो तो ऐसा है, उसको इसलिए ऐसा है, वो ऐसा है इसलिए ऐसा है। नहीं,
देखिए संसार में हर कोई भोग रहा है, क्योंकि ये दुखालय यहाँ भोगना है। हो ही नहीं सकता कि कोई ये बोले कि हम तो जी बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है ना। कोई ना कोई दुख तो सभी के पास होता है, लेकिन दुख अज्ञानता के कारण होता है। अगर आपको ज्ञान है तो आपको कभी दुख नहीं होगा। तो इसलिए आप दूसरों पर आप कभी भी कोई भी उंगली नहीं उठाएंगे, ना ही दोष निकालेंगे। अगला, जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी तो आपका अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। आप अपने लिए भी पॉजिटिविटी, मैं हूँ, मैं सब कुछ, मेरे को सब कुछ आता है, मैं कर लूँगी, भगवान मेरे साथ हैं, सब हो जाएगा, है ना। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण तभी होगा जब उनका सानिध्य आपको। अगला चीज़ है कि भगवान पर विश्वास। देखिए जो संसार के साथ संबंध है ना, वो पक्का नहीं है। देखो जो आज कोई आपका पति है, अगले जन्म में आपकी पत्नी बन सकता है, बेटा बन सकता है, आपको कुछ भी बन सकता है। तो ये संबंध जिसको आप सच्चे समझ रहे हो ये सच्चा नहीं है। तो सच्चा संबंध किसका है? भगवान का। लेकिन यदि आपको भगवान पर से विश्वास हट रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, या भगवान और आपके संबंध में कुछ गड़बड़ आ गई है ना। क्योंकि अगर संबंध पक्का है तो भीतर से आता है कि अरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो आपको चिंता किस बात की है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं अरे प्रभु मेरे साथ हैं, जब भी आप किसी परेशानी में आ रहे हो तो आपको कोई कान पे बोल दे रहा हो कि यार चिंता ना कर, मैं हूँ, है ना, तो आप समझ लीजिए कि भगवान के साथ आपका संबंध बहुत गहरा है। तो रोज की जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी हमारा नियम बना रखा है, उस नियम से आपके भीतर कुछ परिवर्तन भी हो रहा है कि नहीं है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन जैसे कि तैसे हो तो समझ लीजिए कि आप अभी प्रभु कृपा से दूर हो। लेकिन यदि आप कुछ भी कर रहे हो और उसमें आपका क्या है ना, आपको उन चीज़ों से अपने भीतर आपको बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु आपकी बात सुन रहे हैं। आपका भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा रहन सहन सब कुछ बदल रहा है। तो समझ लीजिए कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है। और सबसे पहले दूसरों को मत देखो, खुद को चेक करो, खुद में चेक करो, है ना, कि आपके भीतर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। और जो आपके पास चेंजेस आएंगे ना, उसको अनुभव करेंगे आपकी अगल बगल वाले लोग, यानी आपके साथ रहने वाले सब बताएंगे अरे वाह तेरे में तो बड़ा चेंज आ गया, है ना। तो वो चेंज किससे आया है ना, आपने अपने आप को साधा है। साधना मतलब खुद को साधना, एक लीग पर चलना, एक अनुशासित रहना, है ना, और भगवान पर विश्वास रखना और कर्म करना। मतलब कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, यही भगवान ने कहा है। तो इस तरह से आप अपना जीवन जिए। अगर इस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। और यदि आप सब कुछ कर रहे हैं और आप कोई भी चेंज महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा अभी कमी है, और करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप पूरा वीडियो देखें।